इस वक्त हम ट्राई कर रहे हैं रोनाल्डो का सबसे खतरनाक मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मुंह पे ये मास्क लगाने की कीमत जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में धोनी से लेके द रॉक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी का भी रूटीन फॉलो करने वाले हैं, जानने के लिए कि एक आम आदमी और इनमें डिफरेंस क्या है। और शुरू करते हैं सबसे पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई इस समय पे तो हमारे जेंजीज सोने जाते हैं और अक्षय साहब तो अभी उठ भी जाते हैं। इतनी ठंड है भाई, जैकेट वैकेट पहन के आ गए सुबह सुबह। मुंह से आवाज़ भी पूरी निकल नहीं रही है और अभी करनी है कसरत से दिन की शुरुआत। हाँ भगवान बचा लेना। सूरज तो दूर की बात, अभी तक अखबार वाला, दूध वाला, इनफैक्ट वॉचमैन भी अभी तक सो रहे हैं और मेरा वर्कआउट शुरू हो गया है। एक तरफ सब आराम से घर में सो रहे थे और दूसरी तरफ मेरा सुबह ये हाल चल रहा था। और सिर्फ नींद नहीं बल्कि बॉडी का एक एक कोना खुल गया था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सबके उठने से पहले तो इन्हें उठना ही है, साथ साथ धूप की पहली किरण भी नहीं चाहिए। और अब इनका टाइम है मेडिटेशन का। चिड़िया की आवाज, मुंह पे ठंडी हवा के झोंके और इतनी शांति में मन को ही शांति मिल गई। ओके, ब्रेकफास्ट काफी सिंपल है, घर में जो भी बन रहा हो वो हमें चल जाएगा। तो आज हम लाने वाले हैं दूध और ये म्यूजली, जो कि प्रोटीन में भी काफी ज्यादा हाई है। पहले बाइट लेने की बारी। बढ़िया है, इनके ज्यादा नखरे नहीं है। दाल रोटी खाने वाले आदमी है बिल्कुल, कोई फैंसी चीजें ज्यादा ये रखते नहीं है। नॉन वेज वेज सब खा लेते हैं। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है अक्षय कुमार के रूटीन के अगले चीज की, जिसके लिए वो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि मूवी में आने से पहले वो मार्शल आर्ट के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे। तो अभी मुझे करना कुछ नहीं है, बस उनकी तरह ऐसे ऊंची लातें मारनी है और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी है। पहली बार मार्शल आर्ट्स का अंदाज और ये सब बिल्कुल नया लग रहा था। पर ऐसी मूव्स के बाद कोई समुराई या फिर निंजा वाली वाइब भी आ गई थी। अरे भाईजान की याद आ गई यार। वैसे भाईजान का अगर रूटीन फॉलो करना तो क्या करते हम? गाड़ी की चाबी दे, उड़ाना है लोगों को। भाई वैसे ही ये जगह विंडोज के वॉलपेपर की तरह नहीं लग रही? अगर तुम ओजी कंप्यूटर यूजर हो तो तुम्हें पता होगा। अब मार्शल आर्ट्स की एक फेमस प्रक्रिया है जिसके अंदर टाइल्स, ब्रिक्स और पता नहीं क्या चीजें लोग अपने हाथों से तोड़ते हैं। और अब क्योंकि मैं भी अक्षय कुमार 2.0 बन चुका हूँ, तो मैं भी यही अटेम्प्ट करने वाला हूँ। 3, 2, 1 उचिया चाहो चाचो चा। क्यों डर गए मेरी पावर देख के? डर भी जाओ, क्योंकि ये सब नकली है भाई। मैं कैसे तोड़ सकता हूँ यार? मैं आखिर में तो शारदा सचदेव भाई हूँ, अक्षय कुमार थोड़ी ना। और एक दिन की प्रैक्टिस में कौन टाइल तोड़ने लग गया? पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हटके लगी है और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो है ये। क्या जोक मारा भाई? अरे खाना नहीं, मेरे पीछे देखो, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और मैं अपना डिनर कर रहा हूँ। भाई इतना जल्दी? इस समय पे तो हम पानी पूरी और मोमोज ठूसने जाते हैं। पर कोई फैंसी खाना नहीं, बल्कि घर की बनी हुई दाल, रोटी, सब्जी और चावल। बढ़िया। अक्षय कुमार का मानना ये है कि सूरज ढलने से पहले जितना ठूसना है ठूस लो और उसके बाद जरा चुपचाप बैठ जाओ। पर हमें इस चीज की आदत का है, हम तो रात को 9:30, 10 बजे खाते हैं और इतना जल्दी खाना ठूसने के बाद मुझे रात को डेफिनेटली भूख लगने वाली है। पर कोई नहीं, छुपके से किचन में थोड़ी मैगी बना लेंगे। और अगली बारी थी दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी वॉरेन बुफे के रूटीन की। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ये पैसे तंग करने लग गए, और करेंगे भी क्यों नहीं। इतने अमीर आदमी का रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया आराम से उठो। ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, ये इनके डिक्शनरी में नहीं है। बढ़िया 8 घंटे की नींद के बाद सुबह आराम से 8 बजे उठ चुका हूँ और वैसा ही ये करते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। राजू मेरे लिए छाता लाओ, धूप थोड़ी तेज है। पर मेरे पास दोनों ही नहीं है। पर वॉरेन बुफे का सब कुछ है, क्योंकि जब तक मैंने ये डायलॉग और ये वॉरेन बुफे हर मिनट का 20 लाख रुपए कमाते हैं, तो टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और हर वीडियो में निक्कर और टी शर्ट में देख के मुझे थक गए होगे, तो अब लग रहा हूँ ना सचदेवा जायदाद का इकलौता मालकिन। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। सॉरी मालकिन बोल रहा हूँ। पर भाई सूट वूट में बिल्कुल अमीर वाली फीलिंग आ रही है, और आनी भी चाहिए भाई। वॉरेन बुफे, उनका मॉर्निंग रूटीन हमारी तरह फोन उठा के रील स्क्रॉल करना नहीं है, बल्कि वो सुबह उठ के पानी की बजाय सबसे पहले कोका कोला पीते हैं। सुबह सुबह कोक। बुफे साहब 95 ईयर्स के हो, सेंचुरी पूरी करनी है कि नहीं? पर भाई ये तो सिर्फ एक कैन है, वो दिन के टोटल 5 कैन पीते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनके कोका कोला कंपनी में 400 मिलियन के तो शेयर्स है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। सुबह सुबह वो अंकलों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे हमारे पापा लोग पढ़ते हैं। पर एक मिनट, मेरे पापा की उनकी तरह आदत क्यों नहीं है? मेरे पापा दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है? पर कोई नहीं बुफे साहब, इनका रूटीन फॉलो कर लेते हैं। तो अगले 40 मिनट तक अलग अलग न्यूज़पेपर गौर से पढ़ के तो नींद ही खुल गई थी। बाप रे बाप, कहाँ सुबह उठ के रील स्क्रॉल करते और पूरे 40 मिनट लग गए 5 न्यूज़पेपर पढ़ने में भाई। अरे एक मिनट,
कोक तो ले लूँ, दिन के 5 कैन जो पीने। ओके, पर दिन का सबसे बेस्ट पार्ट तो है उनका नाश्ता, क्योंकि भाई नाश्ते के लिए वो घर नहीं बैठते बल्कि मैकडॉनल्ड आते हैं नाश्ता खाने। 95 ईयर्स के, पर इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो। जिस हिसाब से वीडियो चल रही है ना, मुझे लग रहा है उनकी सेंचुरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और लिटरली नाश्ते के लिए मैकडॉनल्ड्स मंगा के विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 95 ईयर ओल्ड के आदमी का नाश्ता चल रहा है, वो भी दिन के दूसरे कोका कोला के साथ। सही है भाई। और अब बारी थी ऑफिस जाने की। ऑफिस में आते ही वो सबसे पहले बुक्स और मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं, और वो दिन के करीब 5 से 6 बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा शौक है। पढ़ने में बहुत पेशेंस लगा और धीरे धीरे फाइनेंस का इतना ज्ञान आ गया कि लगा मैं सच में कोई मिलियनेयर हूँ। भाई 2.5 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। पर ये चीज रियलाइज की कि इस जनरेशन ने लास्ट टाइम न्यूज़पेपर कब पढ़ा था और लास्ट टाइम बुक्स भी कब पढ़ी थी। कमेंट करके बताना तुमने लास्ट टाइम एक बुक कब पढ़ी। पर फिर बारी थी स्टॉक मार्केट चेक करने की। भाई सच बताओ तो बिल्कुल ट्रेडिंग स्कैमर वाली फील आ रही है। अब बस कोर्स का लिंक देना है तुमको, नीचे जाके खरीद लेना, देखेंगे 25 दिन में पैसा डबल कैसे होता है। 25 दिन में पैसा डबल। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इस पर डिसाइड होता है कि वॉरेन का नाश्ता सस्ता होगा या फिर महंगा। और फिर ओके गाइस, देख सकते हो मार्केट हो चुका है क्लोज और आज का रिजल्ट है 700 पॉइंट ऊपर। और मार्केट ऊपर मतलब समझ रहे हो। थैंक यू भाई, पूरे 450 रुपए की मील मंगा दी है ना। महंगा वाला बर्गर तो पहली बार खा रहा हूँ। और भाई बिल बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीज का स्लाइस भी ऐड किया है। अमीरी का स्वाद ही अलग है भाई। लंच में भी मैकडॉनल्ड, क्या रूटीन है भाई। अगले जो हमारे सेलिब्रिटी है, उन्हें बचपन से हम टीवी पे काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, तो अब जानते हैं उनका मॉर्निंग रूटीन क्या है, उन्हें डायरेक्टली वीडियो कॉल करके। हो कैसे हो भाई? भाई अब इस वीडियो में तो मैं बहुत सारे बड़े फिटनेस और बहुत अमीर अमीर सेलिब्रिटीज का रूटीन ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे ये जानना था कि आप जैसे बंदे का मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। यार मॉर्निंग रूटीन कुछ नहीं है यार। सुबह उठो, चांदनी चौक चले जाओ, बढ़िया खाना मिलता है उधर, आराम से खाना खाओ, लस्सी पियो, दोपहर को आके सो जाओ, और रखा क्या है लाइफ में यार। ओ भाई साहब, मुझे लग रहा है ये अब तक का सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी रूटीन होगा इस वीडियो में, तो ट्राई करके देखता हूँ ये कैसा लगता है। भाई अब गोली बेटा ने बोला है तो चांदनी चौक तो आना ही पड़ेगा। भाई क्या क्रेजी जगह है, यहाँ हाथ पैर रखने की जगह नहीं है, सांस तो दूर की बात है लेना। इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता खाना यहाँ पे कितना क्रेजी होने वाला है। भाई चांदनी चौक आ गए ऑल द वे। भाई इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ चलने की जगह नहीं है और खाना हमारे हाथ में, और ये खा के जो मजा आने वाला है। भाई बेस्ट मॉर्निंग रूटीन है इस वीडियो का। गोली बेटा मस्ती नहीं, गॉट रियल। बोले बेटा मस्ती नहीं। क्रीमी रबड़ी से लेके दही वड़ा, अगले आधे घंटे ये ठूसना खत्म हो उससे पहले ये बाहुबली जलेबी मेरे सामने तैयार हो गई। भाई अगला जो क्रेजी कॉम्बिनेशन है वो है जलेबी प्लस समोसा प्लस रबड़ी प्लस गुलाब जामुन। अभी क्या क्या डाल दिया इसकी एक चीज में। भाई इतना सब खाने में पता नहीं टाइम कितना जाने वाला है, और इसमें तो कितनी कैलोरीज होगी भाई, कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। इसे खाने में तो समय लग गया, पर उसी बीच एक बच्चे ने आके ये चिट्ठी पकड़ा दी। इसे खोल के पता चला कि ये तो एक क्लू था, जिसे फॉलो करके इस पूरी भीड़ में भागते भागते आगे बढ़ते बढ़ते मैं डेस्टिनेशन पहुंच गया, जहाँ ये बड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फोन बॉक्स था, जिसे अब अनबॉक्स करने के लिए पूरी चांदनी चौक जमा हो गई थी। भाई चेक करो क्या क्रेजी 3D मॉडल बनाया अंदर, राइट? देखो इस तरफ पढ़ते ही हमारे पास चिट्ठी विट्ठी आ रखी है पूरी। पेपर की क्वालिटी चेक करो, बढ़िया है ना। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सिम इजेक्टर टूल से लेके बॉक्स की हर छोटी चीज गेम ऑफ थ्रोन्स के थीम पे कस्टमाइज की गई थी। और ये सब देखने के लिए तो पूरा चांदनी चौक के लोगों का झुंड इकट्ठा हो गया था, बस ये अनबॉक्सिंग देखने के लिए। मोबाइल खोलने से पहले हमें साथ में इसके कवर ववर मिल जाता है पूरा। ये है भाई असली सेक्शन, ठीक है। पहले हमें मिल जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बड़ा सा पैम्पलेट, जिसके अंदर हमें ये सारी गेम ऑफ थ्रोन्स की चीजें मिल रही है, साथ में थोड़े स्टिकर्स भी मिले। और अब जो आपको देखना है, ये है गेम ऑफ थ्रोन्स का रियलमी का फोन। देखो स्पेशल प्रिंटिंग वगैरह की गई है इस पे, पूरी फिनिशिंग अच्छी लगी फोन की, बहुत खूबसूरत है ना। मतलब आदमी को कवर यूज करने का मन ही ना करे, पर करना पड़ेगा ना, अब इतने महंगे फोन को बचाना है तो। बात तो सही है। बिल्कुल लेदर फिनिश के साथ ये पूरी तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन था। और वीडियो के आखिरी सेलिब्रिटी का रूटीन तो इतना एक्सट्रीम था कि जान जा सकती थी। और उससे पहले बढ़ते हैं अगले WWE के सबसे फेमस द रॉक के रूटीन पे। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई सोने ही नहीं मिल रहा यार। और भाई दुनिया के जागने से पहले और अक्षय कुमार के भी जागने से पहले द रॉक की सुबह हो जाती है। पर भाई अमेरिका में ना कुत्ते पीछे नहीं पड़ते। अब रनिंग तो शुरू करता हूँ, बस कुत्ते पीछे ना पड़ जाए। ये तो दौड़ लगाने से ज्यादा टॉर्चर लग रहा था। भाई अगर तुम ये वीडियो घर पे बैठ के देख रहे हो ना, अभी के अभी बाहर जाके दौड़ लगाओ। भाई सूरज उगने में भी अब तक 1.5 घंटे बचे हैं। ऐसा रूटीन रोज तो फॉलो करना बड़ा मुश्किल है भाई, मैं हार मानता हूँ। पर इससे पहले नींद खुले नाश्ता भी सूरज उगने से पहले ही करना था। बाप रे, इतनी सारी तो सिर्फ ब्रेकफास्ट की सॉसेज है, अभी तो असली ब्रेकफास्ट आना भी बचा है। और नाश्ता भी ऐसा वैसा थोड़ी होने वाला था, क्योंकि द रॉक है भाई, कोई ऐसा ऐसा आदमी थोड़ी ना है। एक साथ पूरे 12 पैनकेक की बिल्डिंग। द रॉक का फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा ऐसा होता है।
तो चलो टूसना शुरू करते हैं बॉस। और पूरे 40 मिनट के बाद बस भाई ये जो पानी की मदद से पूरा गटका है, अब इसके बाद ओके बॉस, इतना सारा खाना ठूसने के बाद में अब मैं ठूस जाने वाला हूँ। और भाई पूरे 4-5 हज़ार कैलोरीज के जो पैनकेक ठूस है वो द रॉक अपने वर्कआउट पे पूरा गुस्सा निकालता है। ओ बाप रे भाई, ये उठाते उठाते तो मैं खुद ही उठ जाऊंगा, पर कोई नहीं, शुरू करते हैं द रॉक का फेमस वर्कआउट रूटीन। ओके भाई, द रॉक के लिए ना डंबल भी हल्के पड़ जाते हैं, तो भाई लिटरली ये 7-8 किलो की चेन अपने गर्दन पे लगाते हैं। एक मिनट, एक और है। ओके, अब मैं बन गया हूँ बलि का बकरा। ए माँ, 50 तोला भाई, मोटी चेन मोटी पैसा। पर माँ मैं झुक नहीं पा रहा। पहले वर्कआउट की बारी, 1 2 3 शुरू करते हैं। कमर लचक गई। अरे द रॉक। ओके, तो द रॉक जब जिम करते हैं तो वो ये वाला डंबल लिफ्ट करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 50 किलो का एक है। तो चलो, अब द रॉक का रूटीन है तो मुझे इससे ही काम चलाना पड़ेगा। द रॉक नहीं हो ना, बट जो भी है यार, जॉन सीना इज बेटर। और ये सब करते करते तो मेरी हड्डी पसली एक हो गई थी। ओ भाई साहब, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, द रॉक के रूटीन में ना कई सारे स्टेप्स है, अपन सीधा सोने वाले स्किप पे स्टेप करते हैं। पर मजाक से हटके वर्कआउट के तुरंत बाद ही था कोल्ड शावर, मेरा सबसे बड़ा खौफ। भगवान बचा लेना। हाँ भाई, पर कैसा होगा एक रिटायर्ड बंदे का रूटीन फॉलो करना, यही जानने अब बारी थी माही भाई की। 5 साल हो गए माही भाई को रिटायर होके, और मैं खुद 5 साल का था जब से उनको क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा हूँ। क्रिकेट से तो बहुत दूर अब उन्हें सिर्फ IPL में देखने मिलता है। और सुबह सुबह उनका जो रूटीन है, वो अपने झारखंड जैसे छोटे शहर में वॉक पे निकल जाते हैं अपने इस बड़े से खेती में। पर चलते चलते वो अपने ईयरफोन साथ में लगते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट गाना जो इस पे चल रहा होता है। तुम्हें भी सुनना है? भाई तो आपने देखा होगा कि जो धोनी है, उनके पास इतने ज़्यादा पेट्स है कि वो सुबह सुबह अपने पेट्स को खाना खिलाना पसंद करते हैं। अरे खा ले ब्रो। खाया खाया खाया। चल बॉस, इतना ही है, अब मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे को डर बहुत लगता है कुत्तों से। इतना चुभने लगा हूँ सबको। ऑल राइट, अगला जो काम है वो है नहाना। अरे मतलब नहलाना। अब माही भाई के पास तो आपको पता होगा 200-250 पता नहीं कितनी बाइक्स है, और वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है कि वो अब तक अपनी बाइक खुद धोते हैं, और ये उनके सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। तो हम भी अपनी सुपर बाइक धोएंगे। अरे भाई नहीं है अभी डुकाटी और ये सब बाइक, पर ये अपनी बाइक है बॉस। कौन कौन शावर से नहाता है और कौन कौन इससे नहाता है, कमेंट में बताना। मैं तो इससे ही नहाता हूँ। अब फाइनल टच। ओके भाई, अब रांची जैसे छोटे शहर में ये देसी पना तो जा नहीं सकता। अभी पूरी देसी लाइफ जी रहे भाई, तो नाश्ता भी ज़्यादा फैंसी नहीं है। ये है हमारे साथ गिलास में एक लस्सी, और ये है साथ में पराठे। और भाई सच बताऊँ तो हमारे देश में इसी खाने से पावर बढ़ती है। ये वीगन तो सब अमीरों के चोचले। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? और इसकी सख्त जरूरत भी है अभी हमें, क्योंकि इसके बाद जो काम होने वाले हैं वो शहर के पपलू नहीं कर सकते। उसके लिए देसी छोरे चाहिए। क्योंकि अब जो ये खाना खा रहे थे उसे उगाने की बारी थी खेती करके। अब रिटायरमेंट के बाद माही भाई ने अपने घर में ही खेती शुरू कर दी है, और मुझे भी पहली बार ये करके एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। भाई यहाँ पे सारे पालक है जो अभी हम उखाड़ रहे हैं। ये बढ़िया बात है, मतलब जो नाश्ते में खा के आओ यहाँ आके सीधा उखाड़ दो। मतलब माही भाई की बीवी अब तक उन्हें बोलती होगी जाओ सब्जी लेकर आओ। भाई ये तो थी पालक, हमने पालक उखाड़ी है। अब बढ़ते अगले काम पे। बढ़िया है यार। और थोड़ी देरी सही, पर खेती करके इस मिट्टी की खुशबू और देसी वाइब ने ये रियलाइज करवा दिया कि बड़ा ही खूबसूरत काम है जो देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन करती है। और यस बॉस, अब फ्री होके सबसे बेस्ट चीज की बारी है दिन के, वो है PUBG खेलना। भाई माने या ना मानो, माही भाई की फेवरेट गेम जो है वो PUBG। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक उनकी स्ट्रैटेजी लगाने वाली आदत गई नहीं है। पहले क्रिकेट में लगाते थे, अब PUBG में लगाते हैं। पर भाई इन स्ट्रैटेजीज की वजह से ही कैप्टन नाम सुनते ही लीडर दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, माही भाई। क्योंकि भाई वो थे ही इतने OG परफॉर्मेंस के लीडर, बिल्कुल ये Realme 15 Pro की तरह। क्योंकि इसमें Snapdragon 7 Gen 4 एंड 1.1M प्लस का Antutu स्कोर, और इसका GT Boost 3.0 एंड AI गेमिंग कोच 2.0 बनाता है गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल स्मूथ। और AI मल्टीटास्किंग की मदद से चीजों पे एक साथ काम हो सकता है। आपके लाइफ में क्लैरिटी हो या ना हो, पर इसके 144 हर्ट्ज वाली 4D कर्व प्लस डिस्प्ले, जिसके अंदर 1.5K रेजोल्यूशन, 6500 निट्स का ब्राइटनेस, और ये इमर्सिव कर्व एजेस की मदद से आपको गेमिंग में एक अनमैच्ड क्लैरिटी का एक्सपीरियंस मिलता है। अभी कौन आ गया बे? भाई अब लगता है किल का टाइम आ गया।
भाई इसके स्नैपड्रैगन का पावर देख के तो लगता है कि फोन के अंदर जैसे ड्रैगन ही हो। पर ड्रैगन तो मेरे अंदर जागा, क्योंकि दुनिया के सबसे मशहूर शो गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे मशहूर कैरेक्टर जॉन स्नो के रूटीन की बारी थी। ओके, घने जंगल में आ चुके हैं अपने जॉन स्नो वाले अवतार में। सस्ता जॉन स्नो कोई कमेंट नहीं करेगा। दिन का सबसे पहला जो रूटीन है वो है तलवारबाजी करना, क्योंकि तब के ज़माने में बंदूकें नहीं बल्कि तलवारबाजी चलती थी। ये आसान नहीं होने वाला, मेरे लिए भी पहली बार ही है, बट जितना मैंने देखा है अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में और जॉन स्नो के स्किल्स में, उतना जो आता है सब शुरू करते हैं। इसके दौरान तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं ही गेम ऑफ थ्रोन्स में आ गया, और बिल्कुल हीरो वाली वाइब आ रही थी, जिससे लग रहा था बस अब किसी भी वक्त जंग लड़ने जानी पड़ेगी। मैं ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि डांडिया वगैरह खेल रहा हूँ। भाई जितना आता है उतना ट्राई कर रहा हूँ। पर अब बारी है अगले चीज की, जो कि है पेट पूजा करना। हमें एक्चुअल फलों को इसकी मदद से काटना होगा। देखते हैं कैसा होता है। ओह माय गॉड भाई साहब, अब खाएंगे। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। भाई क्या फील होती थी तब खाने की, पूरी तलवार बाजी और पूरा पसीना निकल गया है भाई खाते खाते। पर बॉस इतना सजे धजे पूरे गेम ऑफ थ्रोन वाले आउटफिट में, तो अपने गेम ऑफ थ्रोन वाले फोन से एक फोटो तो बनती है ना बॉस। हाँ, तो इसके 50 मेगापिक्सल कैमरा से अपनी फोटो खिंचवा दी, जिसके बाद इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से तो पूरी सीनरी एक साथ कैप्चर हो गई। बढ़िया भाई, फोटो तो बढ़िया ले लिए, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन वाला कैरेक्टर ही लग रहा हूँ। पर एक और चीज है इस फोन के अंदर जो मुझे एक्चुअल में गेम ऑफ थ्रोन के वर्ल्ड में ही डाल देगी। इस फोटो के नीचे ये AI एडिट जेनी वाला फीचर है, जिसके ऊपर बस प्रॉम्प्ट डालना है। ये गया प्रॉम्प्ट, और अब दिखाता हूँ जादू। ये फोटो ऐसी थी और बस चुटकियों में ये असली फोटो कुछ ऐसी कन्वर्ट हो गई है। भाई लिटरली लग रहा है कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में पहुंच चुका हूँ। पर मैंने तो सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स वाला एडिट किया, आप पता नहीं क्या क्या एडिट कर सकते हो। ओके, तो अब बारी है हॉर्स को राइड करने की। पर इससे पहले कि हम इस पर चढ़ जाए, इससे इंटरेक्ट करना जरूरी है, थोड़ी दोस्ती बनाना जरूरी है। तलवार से भी ज्यादा घोड़े पे बैठने के बाद मेन कैरेक्टर वाली वाइब जानी। भाई फीलिंग आ रही है, पूरी फीलिंग आ रही है। और आखिरी बारी थी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रूटीन की। अरे भाई 6 बज गए सुबह। भाई अब नहीं उठा जा रहा। पूरे वीडियो में इतने सारे रूटीन्स फॉलो कर रखे हैं। अब रोनाल्डो के लिए तो आई थिंक रोनाल्डो के सबसे बड़े फैन को उठाना चाहिए। आयुष भाई सुबह हो गई, आयुष भाई उठ जाओ। अरे एक सेकंड, क्या हो गया? कुछ नहीं, सुबह के 6 बज रहे, रोनाल्डो का रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहला टास्क है सुबह उठते ही आइस बात करना। मुझे अपने घर जाना है। जाओ आयुष भाई जाओ, आप ही जाओ। तो गाइस अब टाइम है आइस बात चैलेंज करने का। ओह माय गॉड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, आइस बात तो मैं रोज लेता हूँ, वो तो आज थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है, इस वजह से मुझे थोड़ा ठंड लग रही है। कुछ गरम गरम फील हो रहा है। अब अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा गरम गरम फील हो रहा है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट रोनाल्डो की चीज़ ट्राई करना है। नींद खुल गई ना, और नहीं भी खुली है तो खुल जाएगी, क्योंकि अभी हमें कुछ रनिंग ड्रिल्स और फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है। और ये सब इसलिए क्योंकि यही सब चीज़ है जो रोनाल्डो को इतना बड़ा प्लेयर और इतने स्किल्स वाला प्लेयर बनाती है। अरे ये क्या कर अरे यार भाई, रोनाल्डो फैन अगर बनना है तो फुटबॉल आता जाता है कि नहीं थोड़ा बहुत। कैमरा के लिए थोड़ी कॉमेडी करनी थी तो कर दिया, अब नहीं करूँगा। 3, 2, 1। अटेम्प्ट नंबर 3। अगर तूने ये गोल मारा तो बढ़िया है, वरना एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तू मेसी फैन है। भाई गोल मारना बहुत आसान काम है। चलो आयुष भाई। भाई स्लिप हो गया, जूता स्लिप हो गया। आखिरी चांस बॉस। ठीक है भाई, आखिरी चांस। ओ गोल गया भाई, गोल में चला गया। देखो इस फर्क नहीं पड़ता है कि किस क्षेत्र में गोल गया, गोल की बात हुई थी और गोल जा चुका है। रोनाल्डो ऑल डे, CR7। उठ जा भाई, अब बारी है पेट पूजा की, मतलब रोनाल्डो की पहले मील की, जो की है ब्रेकफास्ट। चलो भाई लेट्स गो। क्या खाएगा, पराठे दही? रोनाल्डो सब थोड़ी खाता है। वही तो भाई, मेरे को लगा चुन लेगा छोले भटूरे। क्वेश्चन ऐसा नहीं चलेगा। हाँ भाई, क्रेजी ट्रेनिंग सेशन था, थक गया होगा। पर भाई थकना नहीं है, रोनाल्डो के अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना है, बिल्कुल मेरे Realme 15 Pro की तरह। क्योंकि भाई इसके अंदर है 7000 mAh की स्लिमेस्ट बैटरी और 80 वॉट्स अल्ट्रा चार्जिंग। ये सब सुन के तो तेरे होश उड़ ही गए होंगे, और अभी तेरे होश उड़ जाएंगे नाश्ता देख के। हाजिर करो। इसे तो शायद क्रैनबेरी बोलते हैं, है ना भाई मतलब अमीरों के चोचले, और क्या है। पहला बाइट तो तुम ही खाओ।
मुझे लगा चिकन शॉर्मा मिलेगा, बट मैं तो रोज यही खाता हूँ, तो मेरे को इससे पेट नहीं भरेगा, पर क्या फ्लेवर्स है जो मुंह के अंदर बर्स्ट होए जा रहे हैं। सही है, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, बहुत लंबा दिन है आज। मैं चला थोड़ा चिकन शॉर्मा का एक ऑर्डर आया ना। जैसे तेरे नाश्ते को देख के मेरे होश उड़ गए। अब तुझे एक क्रेजी चीज दिखाता हूँ इस फोन के साथ। अब चेक कर लो भाई, इसका कलर क्या है? ब्लैक है अभी तो। हाँ, अब ये गर्म पानी है मेरे पास, अब इसे डालते हैं और जादू दिखाता हूँ। जादू। यो भाई रुको रुको रुको, मुझे भी करने दो। ये तो कलर चेंज हो गया। देखो देखो देखो, 3 2 1। ओहो Damn, भाई साहब। ओके, अब इतनी मेहनत के बाद, जो मैंने ज्यादा की नहीं है भाई, अभी ना बहुत मेहनत हो गई है दिन भर की, तो अभी रिकवरी की बारी है। तो अंदर कुछ थेरेपी से जो रोनाल्डो परफॉर्म करते हैं, जो मैं नहीं आप ही ट्राई करने वाले हो। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? तो चलो देखते हैं अंदर क्या सीन बनता है। जब ओके रोनाल्डो, ये है तुम्हारा रूम जहाँ पे तुम्हारी थेरेपी कंडक्ट होने वाली है। ये देखो, ये मशीन बहुत ही क्रेजी है, इससे तुम्हारी बॉडी का जो फैट है निकल जाएगा। जो एप्स है दिखाओ भाई देखो, एप्स तो हैं और रिफाइन होने वाले हैं। चलो देखते हैं ये कैसी थेरेपी होने वाली है। आई थिंक कोल्ड थेरेपी होने वाली है। एक्साइटेड हो? हाँ, मतलब गाइस जिस तरीके से डॉक्टर ने हमें बताया है, जो जितना भी फैट है सब निकल जाएगा और एकदम चमक जाएंगे आप। पर एक चीज है, एक ट्विस्ट है छोटा सा। क्या? ये जर्सी वर्सी नहीं चलेगी भाई, ये बाथरूम पहनना है ब्रो। अरे क्या बात कर, नंगा होना पड़ेगा क्या? हाँ, नंगा होना पड़ेगा। हाँ भाई रोनाल्डो, वाह बढ़िया लग रहा है। फूल वूल सजा दिए, देखो क्या है यार, ये थेरेपी होने वाली है ना कि कुछ और होने वाला है? भाई देखो, अभी थेरेपी होने वाली है। Yes. ठीक है, समझा दो सारी लड़कियों को कि मेरे को गंदी नजरों से ना देखें। ये सब नहीं देखना है, आँख बंद करो। जब मेरी एप्स की सर्जरी हो जाएगी तो स्क्रीन को चाटने वाला काम मत करना, वो मुझे पसंद नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर लगा चुप हो दिया। जा, डॉक्टर आ गए अभी। अभी जरा चुप हो जा। वैसे तो मेरे 14 एप्स हैं, अभी दिख सिर्फ यहीं पे 6 रहे। हम्बल हो ना, डाउन टू अर्थ, छुपा के रखते हो सारे। भाई मुझे नहीं पता था कि बॉडी के ऊपर पेंसिल भी चलती है। ओके, कुछ तो होने वाला है गाइस। इतना क्लोजअप से कभी आपने आयुष भाई को देखा है? उनके हुस्न को इतना क्लोजअप से कभी देखा है? सिर्फ मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। ओके, आई थिंक शुरू हो चुका है। कैसा लगा आयुष भाई? अरे ये तो भाई मेरे को तो लग रहा है कुछ खतरनाक हो रहा है इसके साथ। ये तो निचोड़ दिया। ये तो बहुत तेज लग रहा है। अब क्योंकि भाई की शक्ल थोड़ी सी खराब है, भाई को थोड़ा रोनाल्डो की तरह हैंडसम बनाना होगा, जिसके लिए हम एक रेड लाइट फेशियल थेरेपी करने वाले हैं। क्रेजी चीज है भाई। क्रिश के बाद अगर मैंने कोई इंटरेस्टिंग मास्क देखा है तो वो यही है। अच्छा, ओके बंद। हैकर लग रहा है भाई, हैकर है भाई, हैकर। ऑल राइट, तो एक काफी लंबे रेड फेशियल थेरेपी के बाद शक्ल फिर भी वैसी ही है। भाई यार, अब थेरेपी वेरेपी सब हो चुकी है, अब ये नहीं पता कि मैं वो सीधा खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। अनबॉक्स कर रहे हैं हम अभी आयुष भंडारी को। चलो देखते हैं अभी उठ पाता है कि नहीं। अरे यार, ओह शिट। भाई मैंने तो अंदर एंटर करती वो अलग गाना याद है, दर्द हुआ दर्द हुआ, दिल को थोड़ा दर्द हुआ। नहीं, पर मैंने एंटर करते ही बोला था कि डोंट वरी भाई, कोई सू अंदर नहीं घुसेगा। तो रियल पूरा सिस्टम ही घुसेड़ दिया भाई अंदर। हाँ, तो भाई इस चीज का बदला लूंगा मैं। देखते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। कितने कमेंट चाहिए बदले वाले वीडियो के लिए? वो कमेंट वमेंट नहीं चाहिए भाई, तो कमेंट ऑफ भी कर दोगे तब भी बदला होगा, एक दिन तो बदला होगा। अब बदला क्या होता है ये तो देख लेंगे, पर फिलहाल ये फोन लॉन्च हो चुका है सारे गेम ऑफ थ्रोन फैंस के लिए at 41,999 एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, realme.com एंड मेनलाइन स्टोर्स।